हमारे ग्रेट मोनिटर्स बहुत पहले से हमारे गुरु थे सर्विस में। पांडे सर जो है हमारे गुरु हुआ करते थे। और बाहर निकल के इस दुनिया का गुरु मानते हैं वो मुझे। मैं तो अभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता, पर वो मानते हैं, इनकी महानता है। और 100% इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी चाहिए तो किसी न किसी को मोनिटर तो बनाना पड़ेगा। मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है और किसी न किसी को गुरु मानना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ हासिल होता है। और दिक्कतें तो बहुत सारी दुनिया में रहती है, अलग अलग चैलेंज होते हैं, अलग अलग फैमिली की अलग अलग बातें होती है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, पांडे सर का, जो मेरे जैसे व्यक्ति को गुरु मानने के लिए तैयार हैं। और पहले गुरु अब मतलब अब मेरे को गुरु मान रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, गर्व की बात है। और ये सिस्टम की देन है। ये चीज आरसीएम में ही संभव है, बाकी जगह ये संभव नहीं है। शायद अगर हम आरसीएम नहीं कर रहे होते तो जिंदगी भर गुरु सर थे, रहते और अभी भी हैं हमारे। पर ये आरसीएम की बदौलत उन्होंने किसी न किसी सेक्टर में माना कि नहीं, आप बेहतर किए हैं तो हम भी आपके साथ मिलकर बेहतर करेंगे। तो आप सभी को ये मैसेज जाता है सर के माध्यम से कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम को चुनिए और बड़ी प्लानिंग करिए, बड़ी तैयारी करिए और जीत के लिए तैयार हो जाइए। मैं अपने बातों को आगे बढ़ाने से पहले चाहूंगा कि आप लोग, जो भी साथी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे बातें काम की निकल जाएंगी, सब लोग आएंगे तो मतलब नहीं रहता है। तो मेरा निवेदन है कि 2 मिनट का टाइम देता हूँ। जितने भी साथी को बुला सकते हैं, जो आने के चांसेस हो सकते हैं, जो लेट करने वाले लोग हैं उनको कॉल करके इमीडिएट यहाँ पे बुलाने की कोशिश करें, जिससे कि मैं अपनी बातों को स्टार्टअप करूँ। और जब तक लोग यहाँ पे आ रहे हैं तब तक मैं अपनी परिचय दूंगा। मेरा नाम M K सोनी, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं भारतीय जल सेना में अधिकारी रैंक में सर्विस करते हुए लगातार इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बीच में फूलचंद पांडे सर हैं, जो हमारे गुरु लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारे साथ में बने रहते हैं। और बहुत सारे जितने भी गुरु हैं, इस बिजनेस के गुरु हैं, यहाँ पे माधवानंद पनेरू सर दिख रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बीच में एक से बढ़कर एक महागुरु है जो हमको आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। और एक से बढ़कर हमारे एक एक से बढ़कर एक हमारे जो लाइफ लाइन है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आगे दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, ये ऊपर वाले की मर्जी से ही संभव है। सिस्टम तो बहुत सारे लोग करते हैं, करके चले जाते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ रह जाते हैं। पर ये ऊपर वाले की मर्जी और आप लोगों का आशीर्वाद की वजह से ये संभव है कि हम लोग बेहतरीन काम के लिए बड़ी तैयारी के साथ में हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक छोटा सा मैसेज है, पांडे सर के पास ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा ऑफिसर रैंक से उन्होंने रिटायर्ड हुए हैं, अच्छा खासा पेमेंट आ रहा है, रिटायर्ड के बाद भी उनको अच्छा खासा पेंशन आ रही है और बढ़िया वेल सेटल्ड है वो, गोवा जैसे शहर में। फिर आरसीएम करने की उनको क्या जरूरत पड़ी? ये हमारे लिए पॉइंट की बात है। अगर M K सोनी को आरसीएम करने की जरूरत पड़ी तो क्या पर जरूरत पड़ी, ये सीखने का विषय है। और उनको आरसीएम करने का सिर्फ एक ही वजह, पांडे सर का मैंने जब काउंसलिंग किया तो पता चला कि यहाँ पे पब्लिक सेवा छुपी हुई है, यहाँ पे देश सेवा छुपी हुई है। और पब्लिक के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, पब्लिक सेवा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनके नेचर में ये चीज है कि पब्लिक सेवा के लिए वो ऑलवेज तत्पर रहते हैं, किसी भी हालत में अपना काम छोड़ के वो निकल जाते हैं। तो ऐसे महान शख्सियत अगर किसी सिस्टम की पावर को समझ सकते हैं, तो मुझे लग रहा है हम सबको समझने की जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। जब ऐसे महान ग्रेट लीडर्स, ऐसे अधिकारी जैसे कंडीशन में नौकरी करके और एक आराम से जिंदगी काट सकते थे, सो के अपनी जिंदगी में, इतना तो इनकम उनके पास बेहतरीन आ रहा है कि वो खा के जिंदगी का एंजॉयमेंट कर सकते थे। पर लोगों को सीख देना चाह रहे हैं कि लोग कामयाब हो, हम आपके साथ में, हिंदुस्तान कामयाब हो, हम आपके साथ में हैं। ये एक माध्यम है आरसीएम अभियान, इस अभियान का बराबर फायदा लेना है। तो गुरु चुनिए, सरेंडर करिए और लगातार जो गुरु बोलता है उसको करते रहिए, कामयाबी निश्चित है। गुरु अपने मर्जी से चुनिए। एक सीरीज होता है, जिसने आपको ज्वाइन कराया वही आपका गुरु नहीं है, वो आपका अपलाइन है। अपलाइन का बहुत बड़ा सीरीज होता है। किसी भी अपलाइन को जो आपके साथ में माइंड सेट हो रहा हो, तालमेल खा रहा हो, उस व्यक्ति को चुन लीजिए और उसका मॉनिटरिंग करिए, जो वो बोलता है वो मानिए, आपकी कामयाबी निश्चित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप लोग बने हैं और अभी भी संख्या शायद बहुत ज्यादा नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूं कि 70 पार होनी चाहिए थी।
और शतक पार के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिससे मुझे चैनल खरीदना पड़े। ये प्लानिंग मेरी है, पर आप लोग जब चाहेंगे तब ये होगा, क्योंकि ये टीम वर्क है, अकेले की बस की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को कामयाब कर दे, और हिंदुस्तान कामयाब तभी होगा जो कामयाब होना चाहेगा। जो भी व्यक्ति कामयाब होना चाहता है उसी को इंसान कामयाब कर सकता है। तो मैं अपनी बातों को स्टार्ट करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चैलेंज जो इंसान को इस बिजनेस में आता है, उस चैलेंज की बात मैं आज करूंगा। बहुत पॉइंट की बातें हैं, अगर आप लोग को बात समझ में आएगी तो जरूर लिखना चालू कर दीजिएगा। आरसीएम में 6 महीने में बड़ी गलती, 6 सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, और उसी की वजह से बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। उन 6 बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टम में व्यक्ति आता है तो एक फूल की कली की तरह होता है। फूल की कली की तरह, अगर फूल की कली को आपने संभाल लिया तो वो खिल जाता है। अगर उस कली को आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मुरझा जाता है। वैसे ही जब आपके सिस्टम में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, सिस्टम में अभियान में आता है, तो वो फूल की कली की तरह होता है। उसको कुछ भी पता नहीं होता, ये आरसीएम क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे कामयाबी होती है, क्या करना पड़ेगा। तो उस कली को संभाल लिया अगर आपने, जो व्यक्ति आया है उसको दिशा दे दिए, तो एक बड़ी कामयाबी की ओर चला जाता है। तो कुछ गलतियां जो होती है, मैं पहले गलती के बाद पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। इस अभियान को बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन करने के बाद इसको प्रायोरिटी नहीं देखते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं। ज्वाइन करने के बाद भी इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर मतलब यह है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं बाकी काम करने के बाद जो समय बचेगा उसको करूंगा, ये काम तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है आरसीएम अभियान। डायरेक्ट सेलिंग इतिहास रचने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है कि आप लोग बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। रेखा गुप्ता मैडम, दिल्ली की सीएम, इसके बारे में क्या स्पीच दिया है आप यूट्यूब में सर्च मार के देख लीजिए। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम साहब ने क्या स्पीच दिया, आप यूट्यूब में जाइए, सर्च मारिए, देखिए। किरण बेदी मैडम, डॉक्टर किरण बेदी मैडम, जो 1976 की फर्स्ट आईपीएस लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने इसके बारे में क्या स्पीच दिया, आप यूट्यूब में जाके देखिए। सब कुछ आपके सामने है। फर्क सिर्फ है, तो हम इसको हल्के में ले लेते हैं, इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जहां पे आपकी जिंदगी में 4 चांद लग सकती है, आपकी जिंदगी में बड़ी कामयाबी आ सकती है, उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पहला पॉइंट यह है कि प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग नौकरी कर लेंगे, खेती कर लेंगे, दुकानदारी कर लेंगे, तो 5 मिनट का समय बचेगा तो बोला आरसीएम कर लेता हूं। कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आरसीएम को हल्के में मत लीजिए, आप अपने आप को धोखा देंगे। एक ऐसा कंडीशन आ रही है आने वाले 2025 के बाद, 2025 तो आ चुकी है, इसके बाद की बात कर रहा हूं। अगर आज आप नहीं जागे तो आपके लोग सब पैकअप होने वाले हैं। आज अगर आपने नेटवर्किंग का विस्तार कर लिया, आप साम्राज्य स्थापित करेंगे। अगर आज आप सो रहे हैं, आज भी अगर सो रहे हैं, तो बहुत पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल शक मत रखिएगा। लोग गलत गलत रास्तों में, गलत गलत दिशाओं में, गलत गलत कंपनियों में फंस के अपने आप को गलत दिशा में लेके पूरी जिंदगी मेहनत करके जो प्राप्ति नहीं कर सकते, आरसीएम बिजनेस में सिर्फ 6 महीने के काम से बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तब ये हो सकता है। तो इसमें डिफरेंस दिखाइए। कोई व्यक्ति अगर इसको प्राथमिकता नहीं दे रहा है, इसकी पावर को नहीं समझ रहा है, उसकी काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग के बाद उसका ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का क्या डिफरेंस है वो बताइए। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का बहुत बड़ा व्यापार है, इसके बारे में आप बताइए। और इसके बाद उनको बोलिए, दोस्तों अपना दिमाग मत लगाओ इसमें, 100% सरेंडर करो और कामयाबी की ओर जाओ। बातें बहुत सारी है, एक ही पॉइंट के ऊपर बहुत सारी बातें किया जा सकता है, पर समय की पाबंदियों की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट लूंगा। दोबारा कभी सेशन होगा तो इसके बारे में फिर हमसे आगे बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट की ओर मैं चलूंगा। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, सीखने से बचता है इंसान। ज्यादातर लोग ज्वाइन कर जाते हैं, सीखते नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, इसमें सीखने जैसी चीज ही क्या है। जो पहले दिमाग, अगर कोई टीचर है तो टीचर वाला दिमाग लगाता है, अगर कोई पहले से बिजनेसमैन है वो वाला दिमाग लगाता है, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही का दिमाग लगा देता है, अगर कोई फौज का आदमी है
नेवी में है तो नेवी वाला दिमाग लगाता है। एम के सोनी भी ये नेवी वाला दिमाग जब तक लगाया तब तक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं किया, बहुत पीछे रह गया। मैं आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं जब से सिस्टम में हूं और बना रहता, लगातार सीखता रहता, आज के डेट में मेरी इनकम कम से कम नहीं तो 20 लाख से ऊपर महीने की इनकम होगी, होती, कम से कम बता रहा हूं। पर मैं नेवी का दिमाग लगा रहा था, बहुत दिमाग वाला समझता था, मैं दूसरे को कम दिमाग वाला समझता था, सिस्टम को मानता नहीं था, जो सिस्टम बोलता था उसको जानता नहीं था, मैं अपना दिमाग लगाता था। इसलिए दोस्तों, कहां 20 लाख और कहां लाख 2 लाख में रह गया, तो 10 गुना 20 गुना पीछे हूं मैं। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग लगाया। जब तक दिमाग अपना लगाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप बेशक अपने जिस फील्ड में आप पहले से हैं उसके बादशाह होंगे, आप पावरफुल नॉलेज रखते होंगे, पर इस डायरेक्ट सेलिंग की अभियान जहां पे 2 रुपया भी खर्चा नहीं लगता और लाखों कमाया जा सकता है, इस सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। सीखना बहुत जरूरी है। दोनों में बहुत सारे अंतर हैं दोस्तों। बिना सीखे जब हम काम करते हैं तो क्या क्या दुर्घटनाएं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो बहुत बुद्धि वाला हूं, मेरा ये इमेज है, मैं ऐसे कर जाऊंगा वैसे कर जाऊंगा। जो उसमें जाता है, फील्ड में वर्क करता है, 2-4 लोगों को बताता है, और जब 2-4 लोग मना करते हैं तो आपके नजर से वो व्यक्ति कब गोल हो जाता है पता ही नहीं चलता। वो आता है आंधी की तरह और दौड़ता है तूफान की तरह, पता ही नहीं चलता कब आया था कब चला गया। जब अपने दिमाग से लोग काम करते हैं तो लोग भाग जाते हैं, इसमें टिक ही नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें जीतना है तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तभी इसमें जीत पाएंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बिना सीखे किया जा सकता है? मेरा सवाल है हिंदुस्तान के लोगों से, सभी लीडरों से, दुनिया में ऐसा कोई एक काम बता दीजिए जो बिना सीखे किया जा सकता है। चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो, सीखना पड़ता है। चाहे वकालत हो, सीखना पड़ता है। चाहे सिलाई मशीन चला रहा हो, सीखना पड़ता है। दुकानदारी चला रहा हो, सीखना पड़ता है। खेती कर रहा है, सीखना पड़ता है। और जब वो सीखता है तब 2 रुपया भी नहीं मिलता है। जब वो सीखता है तो 2 रुपया भी नहीं मिलता है, और लगातार सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टरी से पैसे कमाने लग जाता है और एक महारत हासिल कर लेता है। लगातार वकील सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, और कंप्लीट कोर्स कंप्लीट के बाद वो फिर भी सीखता है और एक बड़ा वकील साबित करता है अपने आप को और बड़ी इनकम की ओर जाता है। तो जब किसी भी दुनिया में, किसी भी बेहतरीन दुनिया में, अगर किसी भी अच्छे सिस्टम में हमको कामयाब होना है, अच्छे व्यापार में कामयाब होना है, तो अच्छी तरह से सीख के अगर हम उसमें काम करेंगे तो हमको कामयाबी निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें सीखना जरूरी है। अगर आप सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेंगे नहीं तो नहीं जीतेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट मैंने बताया था, इस अभियान को प्रायोरिटी नहीं देते लोग, प्रायोरिटी देना है। दूसरा पॉइंट, इसमें सीखने से बचता है लोग। और तीसरा जो सबसे बड़ी गलती करता है इंसान, वो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, अपना दिमाग लगाना। बहुत सारे साथी अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। मतलब जो चीज पहले से है वही वही दिमाग यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखो गाड़ी खराब हो जाती है आपकी, तो खुद नहीं बनाते आप, मैकेनिक को बुलाते हैं, उसके स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। मशीन खराब हो गई, स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। आपका कोई भी टीवी, कूलर, पंखा, लाइट, कुछ भी खराब होता है तो आप सब कुछ ठीक नहीं करते, सबके लिए स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। जो उसका महारत हासिल किया उस दिशा में, उसको आप बुलाते हैं। तो यहाँ पे अपना दिमाग ना लगाएं। अगर आप जब दूसरी कामों के लिए एक्सपर्ट को बुलाते हैं तब वो काम होता है, तो इस फील्ड में भी, इस वर्क के लिए भी आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। आपको अपलाइन की, यहाँ पे एक्सपर्ट कौन है? आपका आपका अपलाइन है, सिस्टम है, इसके जूम मीटिंग है, यूट्यूब है, किताबें हैं। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम रेडी करनी पड़ेगी, आपके अपलाइन का सहायता लेना पड़ेगा। इसमें जरूरी नहीं कि आप अपलाइन का ही सहायता लीजिए। सीखने का, अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो पढ़े हुए शराबी से सीख सकता है, और जिसको सीखना नहीं है तो बड़े से बड़े प्रोफेसर से भी नहीं सीख सकता। ये आदरणीय मुकेश कोठारी जी बोलते हैं। तो अगर इसमें अपलाइन डाउनलाइन नहीं, अगर आपको सीखने की दिशा में आ जाते हैं तो बड़ी कामयाबी की ओर जाते हैं। इसमें एक मॉनिटर
आपको तय करना है, एक बेहतरीन गुरु चुनना है और उस गुरु को पकड़ के लगातार सीखने, उनकी सहायता लीजिए और लगातार सीखने के ऊपर काम करिए, तब आप जाके बड़ी कामयाबी की ओर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस लेवल तक आने के लिए मैंने खुद हजारों गलतियां किया हुआ है, एक दो नहीं, कई हजार गलतियां करने के बाद इस पोजीशन में आया हूं। अब बात निकल के आती है कि मैंने गलती किया है तो क्या आप भी वही गलती करना चाहते हैं? अगर आप भी हजारों गलती करेंगे तो आपको भी उतने नुकसान, उतने ही, जहां पे मैं 20 लाख पे पहुंच सकता है वहां 2 लाख पहुंचा है, तो आपको भी वही नुकसान होने वाला है जो मेरे को हुआ है। तो आपको दिमाग क्या लगानी है, इसमें गुरु बना लीजिए, जो वो बोलता है उसको कर जाइए, आप हजारों गलतियां नहीं करेंगे, आप इसमें कामयाबी की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पर ये होगा कब? इसको इसमें शुरू होना पड़ेगा। इसमें स्टार्ट ज्वाइन करने के बाद जो हो जाता है इसमें शुरू, वही बन जाता है इसका गुरु। तो आप इसमें शुरू हो जाइए, जो आपका गुरु बोलता है वही करते करने लग जाइए, आप बड़ी कामयाबी की ओर चले जाएंगे। और मैं चौथा पॉइंट की ओर बढ़ूंगा। बहुत सारे लोग 6 महीने में ही हिसाब किताब लगाने लग जाते हैं। मतलब इसमें कामयाबी का जो सबसे बड़ा, नाकामयाबी होने का एक सबसे बड़ा वजह बताया मैंने, चौथा पॉइंट, बहुत सारे लोग 6 महीने के अंदर कैलकुलेशन लगाने लग जाते हैं, पैसा कैलकुलेशन लगाते हैं कि यार इसमें मैं इतना काम किया, कुछ आया नहीं, 2 महीना हो गया कुछ दिखता नहीं है, 3 महीना हो गया बहुत इनकम नहीं दिखता है, 4 महीना हो गया ये हो गया, 6 महीने हो गया ये हो गया। मेरे दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं वो 100% उसका बेनिफिट आपको कंपनी दे रही है, लगातार देगी और देती रहेगी। आपके काम के हिसाब से आपका इनकम यहाँ पे कंपनी ऑटो मोड में फिक्स करके रखा हुआ है, एक बटन दबाने से पूरा सभी का बेनिफिट चला जाता है, सब कुछ बेहतर है। पर आपको इसमें शुरुआती दौर पे जल्दी करके, जल्दी जल्दी इनकम के चक्कर में अगर आप पड़े हैं तो इसमें टिक ही नहीं पाएंगे, और जो टिक नहीं पाएगा वो बड़ी कामयाबी की ओर नहीं जा पाएगा। तो 6 महीने साल भर में कैलकुलेशन ना लगाएं। आपको लगेगा यार मैंने तो पूरे साल में 20,000 रुपया खर्चा कर दिया, 2,000 भी नहीं आया, ऐसा भी दिन देखेंगे आप देखेंगे कि पूरे 2 साल के अंदर आपने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया, पता चला कि 5,000 भी नहीं आया, फिर आपको लगेगा यार मामला गड़बड़ है, ये सिस्टम तो करने लायक नहीं। इसमें कैलकुलेशन न लगाए दोस्तों। अगर आपने ईमानदारी से 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ईमानदारी से लगातार वर्क कर गए, तो जो आपने 1 साल के अंदर जितना भी खर्चा किया है वो सारे के सारे पैसे हर महीने आने वाले हैं। और अगले साल की बात करूं तो जो आपने पूरी जिंदगी में जो आपने अपने और कामों के लिए खर्चा किए होंगे वो सारे पैसे हर महीने आने वाले। तो ये पोजीशन में जाने के लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन की मोड में नहीं आना है। अगर आप कैलकुलेशन मोड में आ गए तो आप इस बिजनेस में टिक नहीं पड़े पाएंगे, बड़ी कामयाबी की ओर आप नहीं जा पाएंगे। तो देखो दोस्तों, पढ़ाई में जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, जब वो पढ़ता है तो उसको रुपया नहीं आता है, रुपया भरना पड़ता है। आप जब इसको आरसीएम की, डायरेक्ट सेलिंग की नियम कानून को पढ़ेंगे, करेंगे तो रुपया नहीं आता है। आएगा, जो आ रहा है आ रहा है, आपको उसको वजीफा समझो कि मेरे को जो वजीफा के रूप में आ रहा है थोड़ा बहुत जो आ रहा है, पैसे को मत समझो। पैसा तो इसमें भूसे के बराबर है सर, इसमें तो बहुत कुछ आता है, करोड़ों और लाखों भेजेंगे आने वाले वक्त में। पर आपको शुरुआत में, जब सीखने के दौर में, इसका कैलकुलेशन मत लगाएं। जब भी कोई काम एक व्यक्ति करता है तो शुरुआत में पैसे नहीं आता, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ाई करे, चाहे वकालत करे, चाहे कुछ भी करे, उसको शुरुआत में पैसे नहीं आते। जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तब जाके उसको पैसा आना चालू होता है। तो इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है, इस सिस्टम जो बोलता है, ये अभियान जो बोलता है, इस अभियान को लगातार, अगर आपको बड़ी कामयाबी की ओर इसमें जाना है तो आपको सीखने की दिशा में आना है। और जो आपने सीख लिया, जस्ट आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, सॉरी। तो डॉक्टर जब पढ़ाई करता है तो उसको पैसे नहीं आता, वकील जब पढ़ाई करता है उसको पैसे नहीं आता, वो धैर्य करता है, पढ़ने के बाद कुछ दिन फिर प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसको पैसे आता है।
उसी तरह से आप लोग भी जब इसको सीखेंगे, शुरुआत में पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, अगर 6 महीना साल भर पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, आने वाला वक्त आपका होने वाला है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, लोगों द्वारा की गई प्रतिक्रिया या बिजनेस में उतार चढ़ाव को प्रभावित होना। जब आप बिजनेस में फील्ड में निकलते हैं तो लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। आप जब बोलते हैं कि मैं इसमें अमीर बनने वाला हूं, तो लोग बोले कब अमीर बन रहा है भाई, बहुत दिन से घूम रहा है, कार खरीदने वाला था, खरीदा कि नहीं खरीदा, लग्जरी गाड़ी में चलने वाला था, लिया कि नहीं लिया। तो जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो आपको टेंशन बढ़ती है, और टेंशन बढ़ती है फिर आप बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आपको लोगों की प्रतिक्रिया के चक्कर में नहीं जाना है। जितना ही लोग मजाक उड़ाते हैं उतना ही आपको मजबूत होना है। ये मेरे साथ में भी चैलेंज आया था। मैं भी जब इसको स्टार्ट किया था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि सोनी साहब बहुत अरबपति बनने वाले हो, अब तो नौकरी छोड़ने वाले थे, छोड़े कि नहीं। बहुत तरह तरह के लोग मजाक उड़ाया, तरह तरह की बातें आई। हमने बोला भाई जरूर छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, काम जारी है, टेंशन मत लीजिए। और मन ही मन कसम खाते थे कि आप लोगों को नौकरी हम समय से पहले छोड़ के दिखाएंगे, छोड़ के दिखाएंगे। चैलेंज लेते थे, अंदर अंदर कसम खाते थे, और तुम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको ज्वाइन भी कराएंगे। और इतिहास रचा, हमने पूरी कॉलोनी का कॉलोनी ज्वाइन करा देते थे, क्योंकि हम कसम खाते थे कुछ भी हो जाए तुम सबको ज्वाइन कराएंगे और नौकरी भी छोड़ेंगे, इस बिजनेस में कामयाब होके भी दिखाएंगे। और वो सारी चीजें आपके सामने प्रैक्टिकल है। हमने नौकरी भी छोड़ा, 13 साल पहले छोड़ा, चुनौतियों को स्वीकारा भी, और जो व्यक्ति हमारा मजाक उड़ाते थे उनको कामयाबी की दिशा में हमारे चेले बन के घूमने लगे। तो दोस्तों ये तब हो पाएगी जब आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं, जब आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मजबूत होना है, तब जाके आप इसमें होगा। बहुत सारे साथी बिजनेस में उतार चढ़ाव जब आता है तो टेंशन लेने लग जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा बिजनेस इसमें इस महीने बहुत ज्यादा गया था, इस महीने डाउन हो गया। बिल्कुल टेंशन ना ले दोस्तों, ये होगा ही होगा। कभी बिजनेस बहुत आगे जाएगा, कभी बिजनेस बहुत कम हो जाएगा, कभी बिजनेस बराबर चलेगा। ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कुछ दिन तक चलता रहेगा, साल 2 साल 4 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद ये उतार चढ़ाव का दौर खत्म हो जाएगा। लगातार चढ़ाव चढ़ाव ही आता रहेगा, चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा। पर शुरुआत में आपको टेंशन लेने का विषय नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली कामयाब नहीं हुआ है। आदरणीय सुरेंद्र बस जी आज देखिए कि हिंदुस्तान में डायमंड लेवल में है। उनकी बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, और आज वो डायमंड मतलब एक पोजीशन रहता है। 50 लाख से ऊपर की इनकम होती है, 50 लाख रुपया व्यक्ति महीना का ले रहा है। कई बार बिजनेस जीरो में गया, कई बार बिजनेस आगे गया, कई बार जीरो में गया, कई बार आगे गया, चलता रहा चलता रहा, और वो डटा लगातार डटे रहे। और एक दिन ऐसा आया कि सुरेंद्र वत्स जी डायमंड बन गए। पर हुआ कैसे? सिर्फ एक ही बात है कि डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे। कोई कौन क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ा, लगातार लगातार काम करते रहे। बिजनेस कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस लगातार लगे रहे, अपने काम को करते रहे। दोस्तों इस बिजनेस में एक पॉइंट की बात और मैं करना चाहूंगा। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो अपने काम को जिम्मेदारी लेना चालू कर दें, लगातार डट जाएं, लगातार काम करते रहें। बिजनेस उतार चढ़ाव हो तो भी डटे रहें, और एक दिन आप बड़ी मुकाम की ओर हासिल अचीवमेंट कर पाएंगे। ये हमारे जिंदगी में भी आया है। जो भी लीडर्स हैं, जो भी बड़ी कामयाबी की ओर जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं, वो सबके साथ में चैलेंज आया है, आपके साथ में भी आएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप सौभाग्यशाली समझो। और जब आपको लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो आप समझो कि उन सब से आप हट के काम कर रहे हैं, उन सब से आप अलग हैं। जो एक साधारण व्यक्ति काम करता है, खाता है, पीता है, सोता है, नौकरी करता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर नौकरी करता है, उनसे आप अलग हैं। आप अलग हैं तब तो आपकी चर्चा हो रही है। आप बड़ी कामयाबी का प्लान कर रहे हैं तब तो चर्चा हो रही है। और डटे रह गए तो आप बड़ी कामयाबी की ओर निकल जाएंगे। और छठवां पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, समय की कमी है इसलिए थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट। छठवां पॉइंट है बड़ी कामयाबी के, जो कामयाबी को रोकता है, हर काम में दूसरों की मदद लेना। बहुत सारे लीडर्स क्या है, काम को सीखना ही नहीं चाहते। हर काम के लिए वो अपलाइन डाउनलाइन इधर उधर सपोर्ट चाहिए, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मेरे अनुभव के आधार पे, जितने भी लीडर्स हैं वो सारे लोग लीडर्स यही बोलते हैं कि अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको लगातार सीखना है।
क्या चीज सीखना है, जिम्मेदारी लेनी है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, आपका अगर एरिया में दुकान नहीं है तो दुकान लेनी है, दुकान दिलवानी है, अगर आपको काम करने में चैलेंज आ रही है, उस काम को, चैलेंज को सीख जाइए और सीख के काम करिए। कभी भी कोई भी कमजोर खिलाड़ी बड़ा गेम नहीं खेल सकता है। कमजोर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता है। जब आप इस बिजनेस में सीखेंगे नहीं तो आप जिंदगी भर कमजोर रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा, अचानक तूफान आएगी आपके बिजनेस में, आपकी बिजनेस की नींव हिलाएगी और इस दुनिया से चली जाएगी। तो क्या होगा? अगर आप सीखे नहीं रहेंगे, आप लड़खड़ा के इस बिजनेस को छोड़ के निकल जाएंगे। ये मेरे चैलेंज, मेरे मेरे लाइफ में चीज आया हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। जो भी बड़े लीडर्स हैं उन सभी के जिंदगी में आया हुआ है। अचानक तूफान आती है, बड़ी चैलेंज आती है, आपकी बिजनेस हिल जाती है, आप छोड़ के निकल जाते हैं। अगर आप सीखे नहीं हैं तो आपकी बिजनेस डगमगा जाएगी, आप निकल जाएंगे। पर अगर आप सीखे हैं, अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप चैलेंज को स्वीकारते हैं, लगातार काम करने के लिए तैयार है, तो आपकी बिजनेस की नींव हिलेगी नहीं। आप दोबारा नींव खड़ा डाल देंगे, आप दोबारा बिजनेस को बिल्ड कर देंगे, दोबारा बड़ी तैयारी कर देंगे, दोबारा सैलाब ला देंगे, पूरी दुनिया में राज करेंगे। आपकी बिजनेस कभी नीचे नहीं जा सकती अगर आप सीखे हैं तो कभी भी हर काम को दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। बेशक आपके पास टाइम नहीं है, आप टीम का सपोर्ट ले सकते हैं, वो बेशक है, पर सीखना जरूरी है। आपकी टीम को सिखाना जरूरी है और आपको सीखना जरूरी है और जिम्मेदारी लेना जरूरी है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो बड़ी कामयाबी की ओर जाएगा ही जाएगा, और जो नहीं करता तो इसमें कोई किसी का बॉस नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब लोग एक दूसरे की कामयाबी का प्लान करते हैं। जो आज की मीटिंग के माध्यम से जो बातें मैंने पॉइंट रखी है, अगर आप लोग इसको पॉजिटिव थिंकिंग से लेंगे तो आपकी कामयाबी नहीं, महाकामयाबी की ओर आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप इसको निगेटिव थिंकिंग में लेंगे तो आपकी कामयाबी को ही ब्रेक लगने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को इतनी बातें को सुना आप लोगों ने। समय बहुत इजाजत नहीं दे रहा है, बातें तो बहुत सारी है, पर फिर भी मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि एक बात मुझे रखनी है। एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टोरी है, इतिहास बदलने की। इतिहास तब बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा। एक राजा था, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लगातार बड़ी कामयाबी की ओर जा रहा था। अचानक उसका दिमाग में आया कि मेरे बेटे बेटे 3 बेटे हैं, तो इसको मैं साम्राज्य किसको सौंपूं। देखो, साम्राज्य तो एक्चुअल में जो नियम के हिसाब से बड़े बेटे को ही जाना चाहिए, पर उसके अंदर वो गुण है कि नहीं है वो परखना चाहा। और राजा ने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, 3 साल तक मैं तीर्थ यात्रा में रहूंगा। 3 साल में मैं राजपाट को मंत्री लोग संभालेंगे, और तीनों बेटों को काम देके गया। तीन एक एक बोरा गेहूं तीनों को देके गया। बड़े बेटे को बुलाया, बोला बेटा मैं एक बोरा गेहूं देके जा रहा हूं, इसको मैं जब वापस आऊंगा तो पूरा का पूरा गेहूं मुझे मिलना चाहिए उसी रूप में। दूसरे बेटे को बुलाया, उसको बोला यही चीज बोला, तीसरे को भी बुलाया, यही चीज बोला। दादाजी चले गए। पहला बेटा दिमाग लगाया कि यार पिताजी को तो वैसे के वैसे गेहूं देना है, तो क्यों ना इसको ताले में मार दूं, लात मार दूं। उसने ताला मारा, पहरेदार खड़ा कर दिया, 7 लाख मारा उसके अंदर और गेहूं को रख दिया। 7 लाख लॉकर के अंदर रख दिया, 7 लॉकर्स के अंदर रखा। दूसरा बेटा ने बोला यार गेहूं खराब भी हो सकता है, तो उसने क्या सोचा, 10-10 किलो सभी किसानों को बांट दिया। 10 किसानों को 1 क्विंटल गेहूं बांट दिया, और बोला कि जब आएंगे तो जब भी मैं मांगू तो आपको देना पड़ेगा। वो अपना दिमाग लगा दिया। तीसरे बेटे ने क्या किया, दिमाग लगाया कि यार यहाँ बंजर जमीन है और मैं राजा हूं, यहाँ पे मैं इसको उत्पादन बना बढ़ा सकता हूँ इसका। उसने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, बढ़िया सा जुताई बुवाई करवाया किसानों को सपोर्ट सपोर्ट लेके, और गेहूं को बोवाया। पहला साल बोवाया, अच्छा फसल हुआ, दूसरे बोवाया, फिर फसल लिया, तीसरे बोवाया। 3 साल के अंदर 6 बार फसल लिया। राजा जी वापस आए, 3 साल पूरा हुआ। पूछा, पहले बेटे को बुलाया, बेटा मैं गेहूं दे के गया था, वो एक बोरा मेरे 1 क्विंटल गेहूं दे के गया, मुझे वापस चाहिए। वो पूरी तालों को खुलवाया, गेहूं खोला, पता चला पूरा घुन खा गया है, काला गेहूं नहीं, कुछ बचा ही नहीं था, उसमें कीड़े नजर आ रहे थे। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने सभी किसानों को जो 10-10 किलो बांटा था उस सबसे वापस लिया और 1 क्विंटल गेहूं दे दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, बोला बेटा मेरे को 1 क्विंटल गेहूं दिया था, उसका
गेहूं मुझे वापस चाहिए। उसने बोला, पिताजी मैं ये गेहूं वहां पे वापस नहीं दे सकता आपको, आपको मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने फार्म हाउस लेके गया, बड़ी गोडाउन में लेके गया, कई हजार किलो, कई हजार किलो, दसों ट्रक, हजारों किलो गेहूं लेके पिताजी को दिखाया कि वो एक कुंटल गेहूं को मैंने 10 ट्रक गेहूं बना दिया। अब इसमें हमको सीख क्या मिलती है? देखिए, जो हमको विरासत में मिली है वो तो हमारा ही है, कहाँ जाएगा, पर हमने उसके बाद क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे बेटे ने साबित करके दिखाया कि मैं एक क्विंटल को हजारों क्विंटल बना सकता हूं, लाखों क्विंटल बना सकता हूं। आज इस सिस्टम में आप कहाँ हैं, क्या हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आपको विरासत में सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है, आने वाले वक्त में आप कहाँ लेके जाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पिताजी ने क्या कंडीशन थी उसके पर ना जाएं। आपको एक पारस मणि मिला हुआ है, आरसीएम अभियान एक पारस मणि है। जिस सोने को टच करोगे, जिस लोहे को टच करोगे वो सोना बनेगा, ऐसा पारस मणि आपको दिया है। कैसे इसको बिल्डअप कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान खाली पड़ा है दोस्तों, दौड़ लगाइए, चूज पड़िए, टूट पड़िए, पूरी नेटवर्क को पैकअप कर दीजिए। बेशक आज आपको इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, कोई मायने नहीं रखता। आने वाले 2 साल के बाद आपको लोग नहीं मिलेंगे, लोगों की संख्या बढ़ चुकी होगी। आज आपके पास नेटवर्क बढ़ाने का मौका है। इस विरासत को बेहतरीन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करिए, गुणात्मक ढंग से काम करिए और अपने बिजनेस को आगे ले जाने की तैयारी करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को इतनी देर तक सुना। समय की वजह से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर फूलचंद सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, सो मच सर। आपने बहुत अच्छा हमें सब कुछ सिखलाई दिया। अब मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपना हैंड रेज करें, और जो भी हमारे बीच में अग्नि सोनी जी हैं उनसे बहुत कुछ सीखे, और उनके बारे में हमें चर्चा रखनी है कि जो उनका बयान कैसे लगा आप लोगों को, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं सभी को। तो ये सीखने की जो कोशिश हमारा है ना, तो सबसे पहले मैं रावत साहब को आमंत्रित करूंगा कि अपना अमूल समय हमें जो दिए हैं वो हमारे बीच में कुछ रखे। रावत